जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लाइव सेशन में। और कुछ लाइनें आपके लिए। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत तेरी, मेहनत मेहनत सब कुछ तेरी। फिर ये फालतू लोगों की फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना, ये कौन सी अकलमंदी है। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं रंजीत द डाइस और SN देसी, प्रताप, प्रबल और आपके जो फ्रेंड्स थे सभी फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दिए, लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे कि प्रबल सिंह, प्रबल प्रताप द डाइस। 8 बज गया, बिल्कुल बिल्कुल बज गया 8 और आपका सेशन स्टार्ट होने ही वाला है। ठीक है, राजू जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आजकल। राजू सर की बात भी बहुत सारा टाइम बच रहा है शायद से क्लासेस लेने के लिए। SN देसी, रसगुल्ला भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रसगुल्ला। रसगुल्ला रितेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए बात करें यहाँ पे मेरिट लिस्ट की, तो किस प्रकार से मेरिट बनती है हमारी इंडियन आर्मी GD और ट्रेड्समैन की। तो हमें देखो कंटिन्यू हमें मेहनत करते रहना है। लाइव क्लासेस आपके साथ कंटिन्यू दे रहा हूँ। GK की क्लासेस, साइंस की क्लासेस भी आपके साथ चल रही है, लेकिन आपको स्वयं भी सेल्फ स्टडी भी करना है कंटिन्यू। ठीक है, ये क्लास लेना भी है और आपको सेल्फ स्टडी भी करना है कंटिन्यू। जिससे सेल्फ स्टडी से होता क्या है कि जो हमारे जो डाउट्स होते हैं, हमारे पास में और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। और हमारा जो मैथ्स का सिस्टम है, रीजनिंग, साइंस, GK, वो क्लियर हो जाता है फंडा। और एक बार फिर पृथ्वी डिफेंस एकेडमी हर कदम वर्दी की ओर, हमेशा फिजिकल में भी नंबर 1 और आने वाला है रिटर्न में भी नंबर 1 इंडियन आर्मी GD और ट्रेड्समैन के लिए। और बहुत जल्द ही क्लर्क और टेक्निकल की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे हम। और आशा करता हूं कि मैं आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए भी। अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी जोड़िए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आने वाला है। आपकी क्लास के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच राजू सर जी। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो रोज़ बताता हूँ कि जब लाइव सेशन स्टार्ट होता है तो OMR शीट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, प्रिंट निकालें और उसकी फोटो कॉपी करके मेरे साथ में जुड़ जाए और इस पर सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे और यहाँ पे दे रखा है कि मेरा टेस्ट नंबर था जिसमें मुझे निम्नलिखित अंक प्राप्त हुए। अगर आपको 40 मार्क्स से मतलब 40 नंबर से कम मार्क्स प्राप्त होते हैं या कम अपने क्वेश्चंस कम कर पाते हैं, तो आप सेकंड बार फिर टेस्ट लगाइए, फोटो कॉपी रखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि नहीं, अब मैंने पिछली बार मेरे को सबसे कम ना मार्क्स आए थे और अब मेरे पास कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड करें, इसे प्रिंट आउट निकालें और फोटो कॉपी रखें अपने पास, जिससे मेरे साथ में आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो चलिए आप सेशन को स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजू द डाइस मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्यारा भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ में। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्मा पर, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको एक क्वेश्चन पता होगा कि जो कालीबंगा है, लोथल है, ये चीजें कहाँ पर है। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताए, जो भी राजस्थान और गुजरात से है, कि लोथल कहाँ पर है। जो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो बताए कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। तो सबसे जो सही आंसर है हमारा, जो इसका आंसर है मातृशक्ति पर। ठीक है, इसका जो सही आंसर है मातृशक्ति, ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति है इसका। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। और बताए कि मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कि जो लोथल है, लोथल शहर कहाँ पर है और कालीबंगन कहाँ पर है। ठीक है, हड़प्पा जल्दी से बताएं मुझे। हड़प्पा सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहा जाता है, जल्दी से बताएं। और हड़प्पा सभ्यता को और क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है उन्हें क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। रंजीत जी बता रहे हैं डी, लालू बता रहे हैं गुजरात, गुजरात लालू बता रहे हैं गुजरात। गुजरात में क्या, जल्दी से बताएं, क्या लोथल गुजरात में। ठीक है, ठीक है, क्या बता सर, अभिषेक बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को, 14 को, 2 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को। विजय सर, जो हमारी जो GK की क्लास थी, आपने देखा होगा संजीवनी बूटी में हमारे जो विजय सर ने आपको इसमें सभी बताया होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताया होगा कि क्या है इसका आंसर। रितेश कुमार बता रहे हैं मृतकों का टीला, बिल्कुल बिल्कुल।
तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को? 2 अक्टूबर की बात करें तो आपको पता है 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ। मुझे जल्दी से बताएं कमेंट्स करके कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। विजय जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सी बता रहे हैं जल्दी। सुभाष जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश जी बताए जल्दी से कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे या फिर अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के? एंटोनियो गुटेरेस शायद से इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और इसके पहले कौन थे? बान की मून थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, संसद, उपराष्ट्रपति या अध्यक्ष? जल्दी से बताएं, राज्यसभा की बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, संसद, उपराष्ट्रपति या अध्यक्ष? ठीक है, तो प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री क्या करता है? जितनी भी योजनाएं होता है वो लागू करते हैं प्रधानमंत्री जी। और हमारे पता है आपको प्रधानमंत्री कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से बताएं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है कौन है, जल्दी से बताएं। आप सभी को तो राजू जी बता रहे हैं सी, हरीश सी। ठीक है, तो राज्यसभा की बैठक को संबोधित करता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है, और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, जल्दी से मुझे बताया ऑप्शन करके। ठीक है, तो राज्यसभा में कितने होते हैं? 245। ठीक है, और लोकसभा की बात करें तो राज्यसभा की बात करें यहाँ पे, तो राज्यसभा के लिए कितनी होती है उम्र? राज्यसभा के लिए उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। चलिए, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945, 1947 से 1947, 1927 से 1947 या 1947 से 1951? आशीष सिंह सी बता रहे हैं। महामहिम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, रितेश तिवारी बता रहे, वेरी गुड। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945, 1927 से 1947? जल्दी से बताएं, ए बता रहे हैं राजू जी, 1939 से 1945। मुझे जल्दी से बताएं कमेंट करके कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से 1919 के बीच, शायद 1914 से 1920 के 1918 के बीच में जो पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच। एलिस पावर और एक्सिस पावर के बीच। ठीक है, जो पहला हुआ था एलिस पावर और एक्सिस पावर के बीच। इसमें जो भी पड़ोसी देश होते हैं, आपस में मित्र होते हैं, अलग अलग डिवाइडेड यहाँ पे टीमों में डिवाइड होके फिर युद्ध होता है, जिसमें जो मित्र होते हैं। ठीक है, तो दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, और प्रथम जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। एलिस पावर में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, इन तीनों ने मिलके सबको हिला दिया था। ठीक है, जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों देश ने मिलके जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था पूरा मतलब ध्वस्त कर दिए थे इन तीनों देशों ने। ठीक है, इतना पावर था इनके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथकली किस राज्य में संबंधित है? कथकली किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? अजय जी बता रहे हैं सर मैथ की बेसिक से कब लेंगे क्लासेस? बहुत जल्द ही स्टार्ट होगी मैथ की बेसिक क्लासेस भी। राजू जी बता रहे हैं सी, रंजीत ए, आर्मी बॉय भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्यारा, जल्दी से मुझे रजिस्ट्रेशन को लाइक भी करते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, प्यारा भी बता रहे हैं बी, विजय बता रहे सी। तो यहाँ पे कथकली की बात करें तो कथकली जो राज्य किस संबंधित है, तो कथकली की बात करें तो केरला, और केरला का कौन सा है? ओणम त्योहार एक। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में क्या है? नागरहोल परियोजना कहां पर है? वन्याभरण कहां पर है? कर्नाटका में। ठीक है, और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का जल्दी से बताएं मुझे कमेंट करके, तमिलनाडु का त्योहार क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केरला सब बता रहे, केरला सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान, ठीक है, गीता के समान पवित्र मानी जाती है? गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो बात करें यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ठीक है, जल्दी से बताएं। गीता का नाम आपने सुना होगा, और एक श्रीमद्
भागवत गीता आपने सुना होगा और बहुत जगह अपने यहाँ पे इंडिया में होती है, और सबसे ज्यादा भागवत गीता ही हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है। और बात करें यहाँ पे तो इसका जो सही आंसर है वो धम्मपद, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धम्मपद, सही आंसर है धम्मपद। और यहाँ पे बात करें हम बौद्ध चरित्र की, तो बौद्ध चरित्र ने किसकी रचना की थी, ठीक है, अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है, बौद्ध चरित्र ने किसकी रचना की थी, अश्वघोष, ठीक है, बौद्ध चरित्र की जो रचनाकार थे वो कौन थे, अश्वघोष, ठीक है, और इसका सही आंसर है धम्मपद। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे, जो चरक जी थे, आपको बता दूं कि अभी एलोपैथी चल रहा है, लेकिन कुछ जब आज से उस युग की बात की जाए, द्विवेदी युग की बात की जाए, या फिर उसके पहले की बात त्रेता युग की बात की जाए, तो उस समय हमारे यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय हमारे जो चरक जी थे, चरक यानी कि चिकित्सक जो थे, किसके शासनकाल में जो थे, क्वेश्चन का जो सही आंसर है कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में जो चरक जी थे, चरक चिकित्सक थे, उनके राज्य चिकित्सक थे वहां पे, और जितनी भी औषधियों का काम किया जाता था उनके द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें और अशोक महान की बात करें तो अशोक ने, जल्दी से बताया, मैंने पिछले सेशन में क्वेश्चन किया था कि अशोक ने किस शरणागति ली थी, किस धर्म की शरणागति ली थी, जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा, ठीक है, किस पर सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, पश्चिम में कौन आता है, ठीक है, पश्चिम में कौन आता है, जल्दी से बताएं कि पश्चिम दिशा में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो यहाँ पे बात करें मुंबई की, तो मुंबई किस, आपको पता ही है कि मुंबई को क्या आता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो बात करें, इसका सही आंसर है मुंबई। बात करें यहाँ पे मुंबई की, तो मुंबई कहाँ पे आते हैं, पश्चिमी तट पे सबसे बड़ा बंदरगाह है। और हल्दिया की बात करें हमने, आपने हल्दिया भी नाम सुना होगा, ठीक है, हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। और बात करें यहाँ पे हम पोरबंदर की, तो पोरबंदर किस, ठीक है, पोरबंदर भी पश्चिम में, पोरबंदर की बात करो तो ये कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है, सपनों का शहर मुंबई, हितेश जी बता रहे हैं सपनों का शहर मुंबई। हेमंत पटेल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। और ये जो क्लासेस हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही हो रही है, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के जितने भी जाबाज कमांडोज है आपके लिए ही प्रोवाइड की जा रही है क्लासेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वीं समांतर रेखा किस देश के बीच है, 38वीं समांतर रेखा, सपनों का शहर मुंबई, राम राम जी, विशाल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हेमंत, रितेश बता रहे पोरबंदर, आशीष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। चलिए समय फिनिश होने वाला आपका, जल्दी से बताइए कि उत्तर दक्षिण कोरिया, यूएसए और कनाडा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, रूस और फिनलैंड। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया जो है 38वीं समांतर रेखा है। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बता, रेड क्लिफ किसके बीच में है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ जो रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। और मैकमोहन की बात करें तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम रेड क्लिफ की, तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन रेखा है वो किसके बीच में है, भारत और चीन के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 27 दिसंबर 1911 पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, साबरमती। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया, तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में गाया गया, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, कहां पे, कांग्रेस की अधिवेशन में। और उसके बाद में बात करें यहाँ पे साबरमती की, तो साबरमती कहां पर है आश्रम, साबरमती आश्रम गुजरात, ठीक है, साबरमती आश्रम कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। लखनऊ की बात करें तो ये किस राज्य की राजधानी है, लखनऊ, तो ये यूपी की राजधानी है लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, भारत में कलेक्टर पद का, जो भारत में जो कलेक्टर पद है वो कहां से औपनिवेशिक लिया गया था, जल्दी बता, इंग्लैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया या फ्रांस। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की, भारत में कलेक्टर पद का औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, जल्दी से बताया इसका आंसर। कलेक्टर पद आपको पता है, कलेक्टर पद किससे रिलेटेड है, यूपीएससी से रिलेटेड है, ठीक है, जो यूपीएससी की
चलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से है। ठीक है, भारत में जो कलेक्टर पद का औपनिवेश शासन ने उधार लिया था वो इंग्लैंड से लिया था। ठीक है, चुरा लिया था। जो संविधान में जितनी भी चीजें अलग अलग देशों से ली जाती है, वो ये वाली जो चीज है कलेक्टर का पद, वो कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्ट्रिया की बात करें तो सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया। सबसे छोटा देश ऑस्ट्रिया। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा या फिर रोम? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में या फिर रोम में? रितेश जी बता रहे हैं इंग्लैंड। गौरव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू जेनेवा, रितेश सी, अर्जुन, डब्ल्यू नीतीश पटेल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो इसकी बात करें हम खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की, तो यह कहां पर है? रोम। ठीक है, रोम। ठीक है, इटली की राजधानी क्या है? ठीक है, रोम। तो ऑप्शन नंबर डी रोम बिल्कुल सही है। ठीक है, जेनेवा नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, और न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी? ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो रोम में है, इटली। ठीक है, इसका जो इटली की राजधानी क्या है? रोम। रंजीत जी बता रहे सी द डाइस, रोम। विजय कुशवाहा ए, अमन पटेल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। US की, अर्जुन बता रहे हैं US की। US नहीं है इस ऑप्शन में। और जो UN है वो कहां पर? UNO जो है UNO, ठीक है, UNO जो है वो कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। और कौन सा है सबसे बड़ा पठार जो है? वो है तिब्बत का, ऑप्शन नंबर सी। बोलिविया का पठार, कोलंबिया का पठार? विजय बी, सोनू जी बता रहे हैं सी, प्रिंस कुमार सी, द डाइस, तिब्बत बता रहे। हरिलाल जी भी बता रहे सी, द डाइस, तिब्बत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो लोहे से पहले हम बात करें यहाँ पे कि दूध की बात करें यहाँ पे, तो दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है दूध में। ठीक है, और यहाँ पे अंडे की बात करें तो अंडे में सबसे ज्यादा क्या होता है? अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा क्या होता है? लोहा। तो जो लोहा प्रचुर मात्रा में कहां पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। हरी सब्जियों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, आयरन। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है जोहान्सबर्ग, एंटवर्प, लंदन या न्यूयॉर्क? हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है जोहान्सबर्ग, एंटवर्प, लंदन, न्यूयॉर्क? द डाइस ग्रीन वेजिटेबल्स। नीतीश कुमार डी, अर्जुन सी। सर ऑप्शन सही है दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा यार, बिल्कुल इसलिए थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो रहा था। रंजीत डी, अर्जुन सी, रितेश बता रहे पालक आयरन में होता है। ठीक है, चलिए बताइए हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो इसका जो बात करें यहाँ पे एंटवर्प। ठीक है, अफ्रीका में जो है एंटवर्प की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हीरो का जो व्यापार किया जाता है। और उसके बाद में अपने भारत में सबसे ज्यादा, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा हीरे का जो व्यापार किया जाता है वो कहाँ पे आता है? गुजरात के सूरत में। ठीक है, गुजरात के सूरत में। और हमारे इंडिया में हीरा कहां पर है आपको? ठीक है, हमारे इंडिया में जो व्यापार है, ठीक है, मध्य प्रदेश की, ठीक है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है। ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश की पन्ना डिस्ट्रिक्ट में हीरो का जो उत्खनन होता है। ठीक है, जो हीरे की खान है हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। और इसका सही आंसर है एंटवर्प, गुजरात।
आपको बता दें एक आपके लिए गुड न्यूज कि आप इन्हें जो 30 क्वेश्चन होंगे, इन्हीं 30 क्वेश्चन के बीच जो 50 क्वेश्चन होंगे हमारे जो सेट पेपर के 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें से अगर एक जो ठीक है कभी भी मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, उसका आंसर जो देगा सबसे पहले उसे ये प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, ये प्राइज आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप बाहर से भी जुड़े हो मेरे साथ में, कहीं से भी जुड़े हो इंडिया से, आप दूसरे स्टेट से भी हो, तो आपके पास ये चीजें पहुंचाई जाएगी। ठीक है, या तो डाक द्वारा पहुंचाई जाएगी, किसी भी चीज माध्यम से आपके पास ये चीज आएगी। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का शर्तें और नियम लागू नहीं होगी। ठीक है, और एकेडमी से हो तो एकेडमी में आपके पास ये अभी पहुंच जाएगी आपके पास में। ठीक है, मॉर्निंग में आपके पास में ये पहुंच जाएगी। ठीक है, तो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो क्या है, एंटवर्प अफ्रीका में। और बात करें अपने मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कहां पर है, अनिल समन जी बता रहे यस सर, अपनी रितेश तिवारी अपनी दुकान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप मापने का यंत्र है, साइंस के क्वेश्चन आपके सामने स्टार्ट हो चुके हैं। भूकंप मापने का यंत्र है लेक्टोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे लेक्टोमीटर की बात करें तो इससे क्या करा जाता है, दूध की शुद्धता का पता लगाया जाता है। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर से क्या है, वायुदाब, सी, इससे क्या किया जाता है, वायुदाब का पता लगाया जाता है। और इसका जो सही आंसर है वो सिस्मोग्राफ, भूकंप को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ। और एक और बात इंपॉर्टेंट कि भूकंप सबसे ज्यादा कहां पर आते हैं, सबसे ज्यादा जापान में आते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप कहां पर आते हैं, जापान में आते हैं, अर्थक्वेक जो होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी कहां पर है, भूकंप में ही, जापान में ही है। ठीक है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कोटोपेक्सी, शायद से कोटापेक्सी नाम है, शायद से कोटापेक्सी। चलिए सी बता रहे, शिवम बता रहे सी डाइस। फलों का अध्ययन कहलाता है, जल्दी से बताया मुझे ऑप्शंस करके, फलों का अध्ययन रितेश कुमार। आपने प्राइस देख लिया, मैंने अभी बताया था कि मुझे तो कमेंट्स में कुछ दिख नहीं रहा आपका कि आप उससे पाने के लिए इतना इच्छुक है, या मतलब इतना एक्साइटेड है, मुझे कुछ पता ही लगा। रितेश कुमार देवास से, ऋतिक, अच्छा ऋतिक, अच्छा ऋतिक पहचान ले, बिल्कुल बिल्कुल देवास से आप। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इन 50 क्वेश्चन में से जो उसमें से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उन क्वेश्चन का जवाब, ठीक है, कभी भी मैं पूछूंगा, वो जवाब सबसे पहले देगा, उसे ये वाला जो प्राइज है, ये प्राइज दिया जाएगा। जो इंडियन आर्मी का जो देखे गए आप यहाँ पे जर्सी, इस प्रकार को आपको दिया जाएगा। ठीक है, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। और बात करें यहाँ पे कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, कवकों का अध्ययन फाइकोलॉजी। ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। गजराज जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सी बता रहे हैं। ठीक है, पीडोलॉजी, पीडोलॉजी नहीं आएगा यार। ठीक है, ऑप्शन हेमंत पटेल डी, प्यारा जी डी, नीतीश कुमार डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी दबाव नहीं डाला जाता है। यानी कि मेरे पास में अगर ये देख रहे हैं आप, ये इस प्रकार का लिखने वाला मार्कर है, अगर इस पे मैं अगर बल नहीं लगाऊं, इससे लिखूं नहीं, तब तक लिखा भी नहीं जाएगा। तो ये वाला जो नियम है किसने कहा था, ये किसने कहा था, ये न्यूटन ने। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो नियम है, प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे आइंस्टीन ने, तो आइंस्टीन ने क्या किया था, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आइंस्टीन ने जो दिया था यहाँ पे, तो क्या दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, और एम बराबर, ठीक है, MC स्क्वायर भी दिया था। ठीक है, और न्यूटन की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है, घरों में जो होती है हमारे जो घरेलू लाइट वगैरह होती है, वो कितने वॉट की होती है, जल्दी से बताएं मुझे। 200 वॉट, 220 वॉट, 300 वॉट, या फिर 440 वॉट। यश मालविया भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बी। घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है। ठीक है, आपने गाना ही सुना होगा, लगे 440 वोल्ट चूने से तेरे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 220। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 220 वॉट। ठीक है, मैंने जो गाना गाया आपको लगा होगा कि लगे 440 वोल्ट, वो 440, रितेश कुमार 440 बता रहे।
ठीक है। बन्ना जी, जय हिंद सर, मैं सुजीत मेरा नाम तो लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सुजीत जी, आपका नाम ले लिया है, ठीक है। मेरे साथ कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, सेशन में बने रहिए। मेरे साथ में 41 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, लाइक भी कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है, कंटिन्यू लाइक भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार का सबसे छोटा पुष्प, ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमेंट्स में बताया मुझे, भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है, क्या है? कमल। और राष्ट्रीय जो है पक्षी वो क्या है? मोर, ठीक है। और चिन्ह क्या है? अशोक। मनोहर, मनोहर सही खा शुभम, शुभम आईपीएस, ठीक है। चलिए, संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? वुल्फिया, वुल्फिया, क्या है? वुल्फिया। और कमल किस पार्टी का चिन्ह है? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। जो कमल, ठीक है, जिसको जिसको वोट नहीं देंगे हम, ठीक है। ठीक है, क्योंकि भर्ती जब तक आएगी नहीं तब तक हम वोट नहीं देंगे किसी भी पार्टी को, ठीक है, पॉलिटिक्स को। जो सबसे पहले जो पार्टी सबसे पहले भर्ती लाएगी उसे वोट देंगे हम, ठीक है, पक्का। और गुलाब की बात करें तो गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है? किसका है? जल्दी से बताएं मुझे कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मूसा सेपियंटम, डोकस कैरोटा, मैंजीफेरा इंडिका, इनमें से कोई नहीं। जैसे होमो सिम्पोसियस जो नाम होता है, ठीक है, होमो सेपियंस व्यक्ति का जो नाम है विज्ञान में, उसी प्रकार मैंगो का नाम जो आम है, आम का नाम क्या है? ठीक है, वनस्पतिक नाम राज डरगी। अरे डरगी क्या है? ये डरगी। ठीक है, ठीक है। आम का वनस्पतिक नाम जो है वो मैंजीफेरा इंडिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हरीश सी, SN देसी सी, गुड, वेरी गुड। शुभम, गजराज सी। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर। हर्षल, कमलेश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। हर्षल सी बता रहे हैं, गजराज सिंगर सी बता रहे हैं, हेमंत सी बता रहे हैं, यश मालविया सी, शुभम बीजेपी। बीजेपी को ही दोगे, भर्ती नहीं लाएंगे तभी भी, ठीक है, जो भी भर्ती लाएगा उसे ही देंगे। नीतीश पटेल सी। चलिए, एडवर्ड जेनर ने किसका किया था? चेचक का, ठीक है। छोटी माता बड़ी माता आपने नाम सुना होगा, चेचक, ठीक है। बारीक बारीक बूंदे आपने देखी होगी आती है जो शरीर पे हमारे, ठीक है। सोनू जी निशाद बता रहे चेचक, वेरी गुड सोनू, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान, मुद्रा प्रचलन। डॉपलर का प्रभाव, ठीक है, डॉपलर का प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान से, या फिर मुद्रा प्रचलन से। शुभम सी, अर्जुन बी, हेमंत पटेल सी, सुजीत सी बता रहे हैं, राज बी बता रहे हैं, रितेश जी बता रहे हैं ए, कमलेश जी बता रहे हैं ए। तो इसका सही आंसर बिल्कुल सुजीत और अपना क्या नाम, राजस्थान से अपने कमलेश जी, रितेश जी, बिल्कुल सही आंसर है ध्वनि। और ध्वनि की इकाई डेसिबल, बहुत बार आपके माइंड में जा चुकी होगी, डेसिबल डेसिबल डेसिबल, ठीक है। और ध्वनि की जो चाल होती है कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? फोटान, गतिज ऊर्जा, या सौर प्लेट, या फिर तरंग की लंबाई। देखिए यहाँ पे बात हो रही है प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। और प्रकाश कहाँ से लिया जाता है? सूर्य से लिया जाता है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य में कितना होता है टेम्परेचर, उसका कितना होता है उसकी सतह का? 5000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 5000 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है वो सौर प्लेट। आपने देखा होगा बहुत जगह पे, जहां पर भी बड़ी सिटियां हैं, सबसे ज्यादा सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोलर जो प्लेट है, बिल्कुल सिद्धेश जी बता रहे हैं सोलर पैनल, सोलर कमेंट इतनी स्पीड से जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा को मालूम करने का सूत्र, ठीक है। गतिज ऊर्जा को मालूम करने का सूत्र क्या है? जल्दी से बताएं मुझे। mv², mgh², mgh, या 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा को मालूम करने का सूत्र बताइए जल्दी से। बिग फैन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डी बता रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 1/2 mv², बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का ताप माना जाता है, सूर्य का ताप माना जाता है, बी सूर्य का ताप माना जाता है। अभी हमने बात करी इसके पहले सूर्य की बात, तो सूर्य की बात करें, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? एक तारा है, जिसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, और हीलियम 24% पाया जाता है, ठीक है।
और इसका सही आंसर है सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। किसके द्वारा? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। SN A, राज MGH, सुजीत C, सुजीत जी बता रहे हैं सी, राजू जी भी बिल्कुल सही बता रहे हैं, नीतीश पटेल जी भी बिल्कुल सी बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त तो दोनों का या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता की, तो यहाँ पे ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता या ज्योति फ्लक्स का? जल्दी से बताएं। संजय जी बता रहे हैं डी, इनमें से कोई नहीं। रितेश जी बता रहे हैं डी, इनमें से कोई नहीं। ल्यूमेन किसका मात्रक? जल्दी से बताएं। राजू जी बता रहे हैं सी, उपयुक्त दोनों। रितेश जी बता रहे हैं डी, हेमंत पटेल बता रहे हैं ए। ठीक है, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का है। किसका है? ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति तीव्रता का मैंने कल ही बताया था, क्या है ये? कैंडेला का। किसका है? ज्योति तीव्रता कैंडेला। किसका है ये? कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता वो कैंडेला का है और ज्योति फ्लक्स किसका है? ल्यूमेन का। हर्षद बता रहे हैं बी, राज बता रहे हैं बी, सुजीत डी, दोनों बता रहे हैं बी। वेरी गुड वेरी गुड। दूध का पीएच मान, इसके पहले हम दूध के पहले बात करें तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास में 6, 6.6, 7.4, 8.0। निशित पटेल बता रहे हैं कैंडेला। वेरी गुड। अर्जुन, अगर साइंस में आपको पायलट बनना है, हीरो बनना है, ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है? राहुल सर की क्लास में जाना है। ठीक है, राहुल सर की जो क्लास लेते हैं, लाइव सेशन लेते हैं मॉर्निंग में, आपको उनकी क्लास में जाना है। कमलेश जी बता रहे हैं ए। ठीक है, आपको मजा आ जाएगा वहां पे जाएंगे तो। आप रितेश जी बता रहे हैं बी, स्टडी पॉइंट सी बता रहे हैं। चलिए, दूध का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताए। तो होता है कितना? 6, ऑप्शन नंबर ए। दूध का पीएच मान 6। सोनू निषाद वेरी गुड। प्यारा जी बता रहे ए, वेरी गुड। हर्षल वेरी गुड। SN देसी वेरी गुड। ठीक है, राज वेरी गुड। और दूध को मापने का जो होता है, किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? ठीक है, लैक्टोमीटर से। अर्जुन जी बता रहे हैं नदी किनारे बैठ के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हम कंटिन्यू आपके साथ में करते रहेंगे कोशिश, और आप भी करते रहिए मेरे साथ में क्वेश्चंस। मनोज गलत हो गया। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है बायोमास, कोक, प्राणोदक, कोला गैस। राजू जी ये बता रहे हैं। जी राठौर 7.4। रितेश जी बता रहे हैं सर दूध का 6.5 से 6.7। नहीं 6 ठीक है, 6 होता है वो। हेमंत डी, संजय बी, रितेश कुमार सी, प्राणोदक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। आवाज की तीव्रता का मापक है। आवाज की तीव्रता का मापक जल्दी से बताएं। मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑफर अभी भी लागू है आपके लिए ऑफर। ठीक है, जब तक हमारा सेशन चलता रहेगा, लास्ट के 50 क्वेश्चन, तब तक ऑफर लागू रहेगा आपके लिए। ठीक है, ठीक है, जो प्राइस है आपके लिए कंटिन्यू लागू रहेगा। रितेश कुमार, डेसिबल, बिल्कुल। तो डेसिबल से क्या मापा जाता है? आवाज की तीव्रता। और इसका मैंने बताया आपको कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। चलिए, आ चुका है आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चंस। 250 256 गुणित 256 माइनस 144 गुणा 144 बटा 112 बराबर x। जल्दी से आंसर करिए। आपके सामने आज से सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं। शुभम जी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, जल्दी से लाइक करते रहिए। सेफ बी सर, यश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बी बता रहे हैं। चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। दो सौ छप्पन गुणित 256। देखिए यहाँ पे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है यहाँ पे? ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है? ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 256 प्लस 144
44, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 256 माइनस 144 बटे में कितना है हमारे पास में 112, ठीक है। 256 और ये कितना हो जाएगा 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 की शून्य हासिल की 1, 5 4 5 9 9 और 10 की शून्य हासिल की 1, 2 1 3 3 और 1 4, ठीक है 4। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे 256 में से 144 जाएगा कितना बचेगा 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2, ठीक है। अब इधर कितना है हमारे पास में 4, ठीक है। यहाँ पे कितना है हमारे पास में 4, 6 में से 4 गया तो 2 और 5 में से 4 में से 4 गया तो देखिए यहाँ पे घटाते हैं हम 256 माइनस 144, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में 4 गया तो 1 1 कितना बचेगा 112, 112 से 112 कैंसिल कितना बचा हमारे पास में 400, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 400। गजराज जी बता रहे बी, नीतीश कमलेश राजस्थान 400, नीतीश 400, भावना बी, SN बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है? जल्दी से बताएं। 3 की किसके? 3 के। अर्जुन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बी बता रहे हैं। रितेश कुमार 4000, 4000 कहाँ पे? 4000 कहाँ पे? वो 400, ठीक है ठीक है ठीक है 400। अर्जुन जी सी बता रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे? ठीक है 3 एकम 3, ठीक है, प्लस 6 3 9, फिर ठीक है या 9, ठीक है 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए हम जोड़ते हैं इसको, 12 15, 6 और 3 9, 9 और 9 18, ठीक है। 8 2 10, 10 और 5 15 हासिल की 1 2 3 3 और 1 4, ठीक है। 45 बाई 5, 5 नांजा 45, 5 नमक की 45, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितना होगा औसत? 9। संजय बता रहे हैं बी, वेरी गुड संजय। कमलेश वेरी गुड। सुजीत डी बता रहे हैं, सुजीत जी बी, डी नहीं आएगा। नीतीश नो, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या है? जल्दी से सॉल्व करें। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, वह संख्या क्या है? चलिए करते हैं सॉल्व। किसी संख्या के क्या है वो संख्या? x, ठीक है। x के 1/3, x के 1/3, ठीक है। रितेश जी 108 बता रहे हैं, महेंद्र, ठीक है। इस संख्या के 1/3 के 1/4, 1/4 का 2/3, ठीक है। कितना? 2/3 कितना है? 6 है। 2/3 कितना है? 6 है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, देखिए 3 दूनी 6 और 6 18 और 18 छंकी x बराबर 18 छंकी कितना होगा? 18 छंकी 108, ठीक है। 6 तो 48 की 8 हासिल की 4, 6 कम 6 और 4 10। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मेरे साथ में रितेश बता रहे 108, सुजीत गजराज सी, वेरी गुड रितेश, बहुत सही आंसर कर रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/5 की घात 3, 3/5 की घात -6, 3/5 की इज इक्वल 3/5 की घात 2x - 1 हो तो x बराबर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। इसका वेट करूंगा मैं आपके लिए 50 सेकंड से, आपको 30 सेकंड दिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 30 सेकंड में इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। SN देसी ए, सुजीत बी, जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। 3/5, देखिए ये है घातांक और करने का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सभी के हर और जो अंश और हर समान है, ठीक है, सबका बेस समान है। तो यहां से क्या लेंगे हम? देखिए
इसकी घात 3 है, इसकी घात -6, ठीक है। 3 - 6 इज इक्वल 2x - 1, क्योंकि सभी का आधार समान है, ठीक है। सभी का आधार रवि प्रताप प्रजापति बी हितेश 1, ठीक है। देखिए पहले आंसर एक एक कर रहे हैं आप, ठीक है। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, वो भी -3, 2x - 1 माइनस का इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस का 1 माइनस का 3 बराबर 2x, ठीक है। और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2 बराबर 2x। देखिए आप 1 बता रहे हैं रितेश, आप बता रहे हैं -1, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके पहले 1 बता रहे थे, अब 2 1 कम 2 माइनस का 1 बराबर x, ठीक है। तो x बराबर -1, ऑप्शन नंबर सी। प्यारा जी सी बता रहे हैं, एक रितेश जी सी बता रहे, आदर्श भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ठीक है, सी बता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 का 30% बटा x बराबर 24। कृष्णा बता रहे हैं सी। अविनाश 1, अविनाश जी 1 नहीं आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। 80 का 30% का मतलब होता है बटे में 100 होना, और हमारे पास में x को हमने क्वेश्चन मार्क को क्या माना, x माना, बराबर कितना है 24। निकालना क्या है हमें, x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 8 या 24, ठीक है। बराबर कितना है हमारे पास में 24, और x का गुणा करेंगे तो 24x, ठीक है। 24 बराबर 8 या 24, 24 24 24, ठीक है। तो 24 बराबर 24, तो 24 से कम 24, 1, x बराबर 1। योगेश सर आपको परखना चाह रहे हैं, ठीक है। योगेश सर आपको देखना चाह रहे हैं कि किस प्रकार आप बता सकते हैं कि सही आंसर क्या रहेगा। SN 24 बता रहे हैं, नीतीश पटेल 1 1, रितेश वेरी गुड नीतीश, और रितेश वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल आपको योगेश सर बिल्कुल परखना चाह रहे हैं, ठीक है। सूरज सर भी बहुत हंस रहे हैं। मनीष बी बता रहे हैं गजराज 400। 400 कहाँ है यार, गजराज जी 400 नहीं है इसमें। रंजीत जी 4 इक्के कहाँ है, यहाँ पे 4 इक्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी को 1140 में बेचने से 5% की हानि होती है, इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पर 5% का लाभ हो, 1260, 1200, 1100 या फिर 3000। एक घड़ी को देखिए, एक घड़ी जो है 1140 में बेचते हैं तो कितने की हानि होती है, 5 की हानि होती है। तो इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस घड़ी का कितना हो, 5% लाभ हो, कितना हो, 5% लाभ हो। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है। हम इसका सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं हानि, ठीक है। कितने में बेचे यहाँ पे, तो क्या होता है बराबर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1900 बटा 100 माइनस हानि, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर पी मूल्य 1900 बटा 100 माइनस क्या होगा, हानि, बटा 100 माइनस हानि। विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1140 इंटू 100, तो माइनस हानि कितनी है हमारे पास 5, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व, 1140 इंटू 100 में से 5 गया तो 95, 19 पंजे 95 और 19 छंके 114। फिर काटेंगे यहाँ पे 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है। यहाँ पे 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, कितना आया हमारे पास 1200। अब क्या करेंगे, हमें करना क्या है, इस घड़ी को कितने में बेचे जाए कि इस पर 5% का लाभ हो, ठीक है। कितने में बेचे जाए तो क्या निकालना है अब, क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। क्या निकालना है हमें अब, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस लाभ, ठीक है, और बटे में क्या आएगा 100। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व। क्रय मूल्य हमारे पास में कितना आ चुका है यहाँ पे 1200, ठीक है, कितना आ चुका है 1200। 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ कितना हो रहा है 5, तो कितना होगा ये इंटू 105, बटे में कितना है 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या करेंगे 105 गुणित 12,
12 पंजे 60 की शून्य, हासिल की 6, 6 का 6, 12 एकम 12। तो जिस किसी का भी डाउट था कि 1200 आंसर आ गया, वो 1200 नहीं है, 1260 रितेश जी तो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट्स इतने आ रही भरमार कमेंट्स आ रही, 1260 वीर जी बता रहे हैं, ठीक है। सोनू निषाद वेरी गुड, वीर तेजा जी हेलो सर, ठीक है ठीक है, जय हिंद जय हिंद। कमलेश 1260 वेरी गुड, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 1260। सेशन को लाइक भी करते रहिए फ्रेंड्स, आपके लाइक का मुझे बड़ा इंतजार है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पे एकेडमी में नहीं है, राजस्थान में है, गुजरात में है, जहाँ भी है, हाँ, मुझे लाइक का आपका इंतजार है कि लाइक से मुझे चल रहा है कि हाँ मेरे साथ में आप जुड़े हुए हैं। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काट सकते हैं, तो 14 व्यक्ति 12 दिन में, ठीक है, 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? ठीक है, समय फिनिश हो चुका है और ये कार्य और समय का क्वेश्चन से। चलिए 16 गुणित 7 गुणित कितने में कर रहे हैं? फसल को 48 दिन में काट रहे हैं, तो इसके इक्वल में कितना बोला गया? 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन काम करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? तो हमें D2 पूछा गया है, 14 गुणा 12 गुणा D2। चलिए हम यहीं से करते हैं सॉल्व। 12 एकम 12, 12 चौक 48, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा हमारे पास? D2 बराबर 16 गुणित 2, 16 दूनी 32। D2 बराबर कितना आया हमारे पास? 32। फिर से समझा तो हमें क्वेश्चन को, देखिए 16 व्यक्ति थे, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटते हैं। 16 व्यक्ति 7 दिन में 48 क्या करते हैं? 48 दिन में काटते हैं 16 व्यक्ति एक फसल को, ठीक है। तो 14 व्यक्ति 12 दिन में कितने दिन में कार्य करेंगे? हमने निकाला यहाँ पे, क्या करा? डिवाइड कर दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। रितेश वेरी गुड, अर्जुन वेरी गुड, बसंत, कमलेश वेरी गुड, SN देसी सी वेरी गुड, बसंत वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव यानी कि छेद होने के कारण, टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित यानी कि जो पानी गया रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? 6 मिनट, 8 मिनट, 32 मिनट या 10 मिनट? बड़ा लफड़ा है ये तो, टंकी से पानी जा रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व एलसीएम विधि के द्वारा, ठीक है। 1 बटा कितना है? ए और बी कितना कर रहे हैं? 1 बटा 10 कर रहे हैं, और ये कितना कर रहा है? 1 बटा 20। तो लेकिन ये कितने में खाली कर रहा है? खाली कर रहा है मतलब माइनस, ठीक है। खाली कर रहा है मतलब क्या होगा? माइनस होगा। चलिए हम इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 40। 10 का भाग दिया मैंने 40 में, तो कितना आएगा? 10 चौक 40, 4 एकम 4, ठीक है। फिर क्या करूंगा मैं? 20 दूनी 40, 2 एकम 2, फिर माइनस के 3, 40 एकम 40, 1 एकम 1, 4 और 2 कितना हुआ? 6, 6 माइनस 1 बटा 40 बराबर 6 में से 1 गया तो 5, 5 बटा 40, 5 एकम 5 और कितना आएगा? 5 8 40, तो मतलब 1 बटा 8, 8 कितने मिनट में? 8 मिनट में। कितना समय लगेगा उनको? 8 मिनट लगेगा। सर सवाल पूछ लिया या नहीं पूछा? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी आपका बिल्कुल पूछा जाएगा, आपको वेट करिए। आपको बड़ा पक्का पता है प्राइस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में। 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 64 किलोमीटर प्रति घंटा। बसंत जी बता रहे हैं बी, रितेश जी बता रहे हैं 8, अर्जुन जी बता रहे हैं 32। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सोनू निषाद 8 वेरी गुड, अर्जुन वेरी गुड, रितेश वेरी गुड, सही आंसर कर रहे हैं। अविनाश भी आप भी बहुत सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। 250 मीटर लंबी, तो चाल बराबर क्या होता है हमारे पास में? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है हमारे पास।
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी कितनी है 250 मीटर और हमारे पास में समय कितना है 15 सेकेंड, और हमें निकालना क्या है इसे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किसका करेंगे 18/5। ठीक है, 1 किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18/5। तो चलिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। देखिए 3 पंजे 15, 3 छंग 18, फिर काटेंगे 5 से हम इसको। देखिए 5 चाम 25, ठीक है 250 गुणा 6 बटा 5 चाम 25, तो 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 10 छंग 60। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही है। 250 मीटर लंबी ट्रेन जो है एक रेलगाड़ी के सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल जो रहेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रितेश जी बता रहे हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एकदम ताला ठोक के आंसर दे रहे हैं। बसंत पटेल बी, नीतीश भी बता रहे हैं 60, वेरी गुड। संजय वेरी गुड। कमलेश 60 किलोमीटर, वेरी गुड। अर्जुन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 3.5 किलोमीटर घंटा, 5 किलोमीटर घंटा, 6 किलोमीटर घंटा, या आंकड़े अपर्याप्त हैं? भावना जी बता रहे हैं यहाँ पे बी, अर्जुन बता रहे हैं यहाँ पे 60, संजय बता रहे हैं बी, अर्जुन 60। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से। 3.556 आंकड़े अपर्याप्त हैं, जल्दी से बताएं। तो देखिए यहाँ पे जब कभी भी धारा से संबंधित क्वेश्चन आता है, जब कभी भी धारा से संबंधित क्वेश्चन आता है, अगर हम विपरीत जा रहे हैं तो विपरीत में क्या होता है, रेलगाड़ी में विपरीत में क्या होता है, जुड़ती है चालें। लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, विपरीत जाएगी तो घटेगी। जब हम कभी तैरते हैं, देखा होगा आपने जब कभी नदी में पानी बहता है, आपने देखा होगा अगर ये नदी में पानी बह रहा है, ठीक है इस दिशा में पानी बह रहा है, ठीक है इस दिशा में पानी बह रहा है और हम इधर से इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है इधर से इसको विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो क्या लगेगा, हमें ज्यादा समय लगेगा। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना पीछे भी होंगे, ठीक है तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं यहाँ 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, इसकी चाल निकालते हैं। ठीक है, तो चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय। हमारे पास क्या है, 24 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रही है, 4 घंटे में। 4 छंग 24, पहला कितना आया 6, फिर सेकेंड हम निकालेंगे इसकी चाल, जब धारा के विपरीत इतनी दूरी 6 घंटे में करती है। कितनी, इतनी दूरी, देखना जितनी 24 में लग रहा है उसको 4, उतना ही 6 घंटे उसको लग रहे हैं। ठीक है, तो 24 बटा 6, 6 चौक 24। और शांत जल में देखिए, शांत जल में नाव की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है शांत जल में नाव की चाल 1/2 a प्लस बी, पहली चाल और दूसरी चाल है ना, तो 1/2 इंटू a प्लस बी, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, तो कितना आएगा इसका आंसर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी। रंजीत जी 3.5 हाँ ठीक है। अब आप ठीक है, अब आपके सामने ठीक है प्राइस के लिए जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, 1 से 30 तक क्वेश्चन जो हुए हैं उसके बीच में आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं। ठीक है, ठीक है ऑप्शन भी चलेगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन भी चलेगा। ठीक है सर, गलत हो गया मेरा। ठीक है, आप जल्दी से वहां पे क्या करना, लिख के मुझे वहां पे लिख के कमेंट जल्दी से बता देना। ठीक है, जो जल्दी जिसका भी आएगा गर्ल्स या बॉयज जो भी हो, जिसका भी आएगा वो प्राइज उसे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे उस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से देंगे तो आपको ये प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है जल्दी से आंसर करेंगे आप तो आपको ये प्राइज जो दिख रहा है ये प्राइज मिलेगा। ठीक है, ठीक है तो तैयार हो जाइए, आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए फलों का अध्ययन कहलाता है, जल्दी से करिए कमेंट्स, फलों का अध्ययन कहलाता है फलों का अध्ययन कहलाता है, जल्दी से बताए प्राइस के लिए
कमेंट देखूंगा मैं, जिसका आएगा सबसे पहले ऑप्शन सही, जिसका आएगा लिख के कमेंट, उसको ये प्राइस दिया जाएगा। फॉलो का दिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 जल्दी से बताए, जल्दी से बताए। क्वेश्चन नंबर 17 फॉलो का दिन कहलाता है। जिसको भी प्राइस चाहिए जल्दी से बताए। आर्मी बॉय विक्की पोमोलॉजी। रेडी सर, ये रोहित जी रेडी रह गए। ठीक है, आर्मी बॉय विक्की इज अ ग्रेट एंड इसको इन्हीं को ही प्राइज मिलेगा। ठीक है, आपका नंबर व्हाट्सअप कर लीजिए हमें, आपका एड्रेस वगैरह जो भी है आर्मी बॉय विक्की, मुझे जल्दी से आपका जो एड्रेस वगैरह है वो जल्दी से कर लीजिए। और बाकी के भी यहाँ पे आ रहे हैं, रितेश जी, पोमोलॉजी, रोहित। ठीक है, ये आपको बिल्कुल दिया जाएगा हमारी तरफ से, आपका जल्दी से। ठीक है, आपका व्हाट्सअप नंबर जो भी आपका एड्रेस है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, आपका लिख लिया जाएगा और आपके पास ये प्राइस पहुंच जाएगा। ठीक है, आर्मी बॉय विक्की एकेडमी में ही हूँ, तो आपको एकेडमी बिल्कुल आपका प्राइस आपको मिल जाएगा। ठीक है, 15 मिनट बाद आपको मिल जाएगा। कब मिलेगा? 15 मिनट बाद। ठीक है। अरे भाई सर साइकोलॉजी आदर्श पटेल। कहाँ चल रहे हैं आप? साइकोलॉजी रितेश कुमार, नेटवर्क प्रॉब्लम सर। अब वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आपके प्रॉब्लम सही है। ठीक है, आप ऊपर चढ़ के बैठना चाहिए था, छत के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो? रोहित सोलंकी, मैंने दिया सर, बस आंसर देखो। देखेंगे, ठीक है, देखेंगे हम एक बार फिर चेक करेंगे किसका है। कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। नहीं, वो आर्मी बॉय विक्की का ही है। ठीक है, आर्मी बॉय विक्की का मैंने यहाँ पे देख लिया था सबसे पहले। ठीक है, अर्जुन लव सर मुझे चाहिए। आपको देखिए रोज मिलते रहेंगे प्राइस, टेंशन ना दीजिए। ठीक है, कंटिन्यू प्राइस मिलते रहेंगे। चलिए 30%। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास में? 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिला जाए कि क्या हो जाए 35%? चलिए लगाते हम एलिगेशन। मिश्रण विधि, मिश्रण विधि, कौन सी विधि? मिश्रण विधि। ठीक है, 30% सांद्रता वाला कितना? 50%। ठीक है, एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो जाए? कितना? 35% वाला रेशो। ठीक है, तो अनुपात के बहस से हम इस क्वेश्चन को करेंगे मिश्रण विधि द्वारा। तो देखिए 50 में से 35 गया तो कितना बचा? 15 क्रॉस मेथड, और 35 में से 30 गया तो 5 रेशियो, 5 एकम 5, 5 3 15, 3:1। ऑप्शन नंबर बी। हाँ भावना जी आप बता रहे हैं फॉर्मूलॉजी। बहुत जल्दी आपने करना चाहिए था, आपको प्राइस मिल जाता। ठीक है, आदर्श बी, हरिश्चंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं पार्टी। टी रितेश जी 3:1, वेरी गुड रितेश, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, आंसर करते रहिए। ठीक है, आंसर करते रहिए कंटिन्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही, देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है, शुभम जी आंसर्स भी करिए जल्दी जल्दी। ठीक है, कमलेश राजस्थान बी, रितेश 3:1, अर्जुन बी, जल्दी से करिए आंसर। चलो टाइम फिनिश हो चुका है और क्वेश्चन को करते हैं हम। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं हम सबसे पहले। और चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित 1 + r/100 की घात n। और तुम्हें पता होना ये, देखिए यहाँ पे 6 माही। ठीक है, हमें पता है इस बात का कि 6 माही, इसमें क्या होती है? दर आदि और समय दुगुना हो जाता है। दर आदि और समय दुगुना हो जाता है, तो दर कितनी हो जाएगी? 5, और समय कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 2 का डिवाइड करेंगे, 2 × 5 = 10, और यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या है? चक्रवर्ती मिश्रधन बराबर मूलधन गुणित 1 + r/2 घात n। चलिए करते हैं हम इसको पुट। मूल्य कितना है हमारे पास? मूलधन 1 लाख, ठीक है, 60,000 इनटू 1 + r कितना है हमारे पास में? 5/100 की घात कितना है? 4। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20, 20 और 1 21/20।
1,60,000 गुणित 20 एकम 20 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20। चलिए अब हम 0 से 0 उड़ाते हैं। कैसे उड़ाते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 एकम 16, तभी बसम हो गया इससे। ठीक है, 21 21 21 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए मल्टीप्लाई, 21 का वर्ग कितना होता है? 441। कितना होता है? 441। 21 का वर्ग कितना होता है? 441। ठीक है, अब ये दोनों चीजें सॉल्व हो गए। अब 21 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें। 1 एकम 1, 4 का 4, 4 का 4, फिर कट। देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, कितना आया? 1 4 2 6, 8 4 12, हासिल की 1 और 92 61। अब कितना बचा हमारे पास? 21 और बचा ही है। चलिए 21 का फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 9261 मल्टीप्लाई बाय कितना हमारे पास? 21। 1 एकम 1, 6 का 6, 2 का 2, 9 का 9, कट। 2 एकम 2, 2 छंग की 12 की 2, हासिल की 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 2 नम 18, 1 का 1, 6 2 8, 2 2 4, 9 5, कितना हो जाएगा? 14 की 4, हासिल की 1 और ये। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे? ये हमारे पास में क्या है निकल के? चक्रवर्ती मिश्रधन निकालना। क्या है हमें? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। देखिए यहाँ पे 1,60,000 और अपने पास कितना है? 1 लाख, इकाई धाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, तो 1,94,421 में से क्या घटाएंगे? 1,60,000। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको 1,94,444। ठीक है, कितना है हमारे पास में? 194481 माइनस क्या करना है हमें? मूलधन। ठीक है, क्या है हमारे पास में? 1,60,000। कितना है? 1,60,000। 1 2 3 4। ठीक है, अब मास करेंगे हम इसमें से 1 का 1, 8 का 8, 4 का 4, 4 का 4, 9 में से 6 गया तो 3, 34481। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी डिफेंस वॉरियर। डिफेंस वॉरियर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चश्मे वाले दीवाने। गजराज होमोलॉजी, गजराज जी गया निकल के प्राइस। ठीक है, रेलगाड़ी में से हमने उसको शिफ्ट कर दिया रेलगाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुभम सर पहुंचने वाले होंगे। ठीक है प्राइज लेके। ठीक है, बेटवा कोई एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा? जल्दी से बताए, जल्दी से बताए इसका आंसर। वसंत सिंधे बी बता रहे हैं। अर्जुन आदर्श बी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चार, इसका आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई क्यूब। 4/3 गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई क्यूब। 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास? 10.5 10.5। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको? 10.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 21/2 लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे 21/2 कैसे लिख सकता हूँ? 2 एकम 2, 2 एकम 2, भाग नहीं उसकी 0 और 1 2 5 10। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये भी लिख सकता हूँ 21/2। तो यहाँ पे मैंने लिखा 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, चलिए जो कटता है उसे काट देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे 2 से कट रहा है ये, 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर देखते हैं हम यहाँ पे 7 एकम 7, 7 या 21 और 3 से 3 कैंसल। अब देखते हैं हम 2 दूनी 4 और 4 से 4 भी कैंसल। क्या बचा? 11। 21 गुणित 21 और 11, तो 21 का 21 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 441। ठीक है, इसका गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा? 441। और 441 में किसका गुणा करना है हमें? 11 का। 11 एकम 11, हासिल की 1, 4 जो 44, 44 और 1 45। ठीक है, हासिल की 4, 4 जो 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा? 48। तो 4,851 घन सेंटीमीटर। 4,851 घन सेंटीमीटर। देखते हैं आंसर, 2 मिनट ओनली।
योर गिफ्ट वेटिंग जी। ओमकार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बी बता रहे हैं, रितेश जी ए बता रहे हैं, वेरी गुड रितेश। सोनू वेरी गुड, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81 की घात 3/4। चलिए 81 की घात 3/4, जल्दी से करिए, आपके सामने समय स्टार्ट हो चुका है। सोनू निषाद ए, प्यारा जी बता रहे हैं ए, अर्जुन ए। चलिए समय फिनिश हो चुका है और अर्जुन बता रहे हैं ए, बसंत ए, यादव जी भी जुड़ चुके हैं, पता नहीं अब तक कहां पर थे यादव जी ए बता रहे हैं। चले 81 की घात 3/4, तो हम देखिए 81 की घात कितनी है 3/4, तो मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ 3 3 की घात 4 लिख सकता हूँ, और इसकी घात कितनी है 3/4, 4 से 4 कैंसल, तो 3 की घात कितना बचा 3, 3 3 9 9 27। ऑप्शन नंबर बी 27, प्यारा जी बता रहे बी 27, कमलेश 27, वेरी गुड कमलेश, प्यारा बी, रितेश वेरी गुड, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर, यदि 4a - 5b बटा 4a प्लस 5b बराबर 1/6 हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात करे। जल्दी से सर मैंने दिया अब ये कमेंट्स लेट आ रहे हो तो क्या करूं, अब हमारी इसमें गलती हमारा कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, ये आपके मोबाइल सेलफोन आप एप्पल यूज करिए, और जो आपका सिम वाला है ना, आपको कस्टमर कॉल करिए और बताइए कि तुम्हारे वजह से हमारे प्राइस जा रहे हैं, ठीक है, बताइए आप कॉल करके बताइए वोडाफोन चला रहे हैं, एयरटेल चला रहे हैं या फिर जियो चला रहे हैं, लगाए आप और बताइए उन्हें कि हमारा प्राइस जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है 4a - 5b 4a प्लस 5b = 1/6, तो a अनुपात 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, ठीक है, तो 6 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 5b = 4a प्लस 5b 5b, तो 6 चौक 24 है माइनस 6 पंजे 30b बराबर 1 का गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखते हैं ए को लाते हैं और बी को लाते हैं, हमें ए और रेशो बी का मान चाहिए। माइनस की संख्या उधर जाएगी तो प्लस, और प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस, 24a माइनस 4a, और ये माइनस का उधर जाएगा तो 30b प्लस का हो जाएगा, और प्लस 5b, तो 30 और 5 35b, और 24 में से 4 गया तो 20a। चाहिए क्या हमें ए रेशो बी चाहिए, ठीक है, तो बी को क्या करना पड़ेगा हमें ए के रेशो में लाना पड़ेगा, और 20 चले जाएगा 35 के बटे में, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ए रेशियो बी बराबर क्या करेंगे हम 35 बटा क्या है हमारे पास 20, ठीक है, 5 7 35 और 5 चौक 20, 7:4, ऑप्शन नंबर सी। कमलेश वेरी गुड, बहुत सही आंसर आ रहे हैं आपके। सोनू, अर्जुन, रितेश सी, प्यारा जी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी से करिए सॉल्व। और मेरी तरफ से भी आपको प्राइज, अभी एक क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको सेशन की पूछूंगा, वो मेरी तरफ से आपके लिए प्राइज दिया जाएगा, ठीक है, और वो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा द्वारिकाधीश से संबंधित, जो भी जल्दी से आंसर देगा मैं उसे प्राइज दूंगा, वो डेयरी मिल्क दूंगा, ठीक है, 20 रुपीज जो आती है डेयरी मिल्क, ठीक है, वो डेयरी मिल्क मेरी तरफ से रहेगी एकेडमी वालों के लिए, ठीक है, प्राइस सभी के लिए रहेगा। रितेश जी सुन ले, ठीक है, रितेश जी बता रहा हूँ, आपका मोबाइल रिफ्रेश मारे या फिर छत पे चढ़ जाए वहां पे, और अपना जो नेटवर्क है उसे सही से इस्तेमाल करे, ठीक है। मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा 50 क्वेश्चन के बाद में। तो 14:225 समानुपात 17:x। चलिए देखिए यहाँ पे 14 का, यहाँ पे 14, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है 14 + 1 का वर्ग, 14 और 1 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225, फिर 17 भी वैसे के वैसे रहा, 17 + 1 और इसका वर्ग, 17 और 1 18, 18 का वर्ग कितना आएगा 324। ऐसे इन प्यारा कमलेश, अर्जुन, कमलेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है, और 15 किलोमीटर की ओर चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? जल्दी से बताइए। चलिए समय आपका फिनिश होने वाला, जल्दी से बताइए। यादव जी 324, हमारी दोनों पूर्व बता रहे हैं। ठीक है सुमन, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। सर नेट शो हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, वो उसमें मेरा कोई इशू नहीं रहेगा। लास्ट में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, उसमें अगर कमेंट्स आपका सबसे पहले जिसका कमेंट मुझे यहाँ पे दिखेगा उसी को वो प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है और वह दाएं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे डायरेक्शंस। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सुमन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है। चलिए भैया उत्तर की ओर चलते हैं, ठीक है, उत्तर की ओर चलते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, उत्तर की ओर चलते हैं। कहाँ? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर उत्तर की ओर। कहाँ चलेंगे इस बिंदु से हम? ऊपर 15 km। फिर बताया गया है कि वह दाईं ओर मुड़ती है। किधर? दाईं ओर। दाईं ओर मुड़ती है और 15 चलती है। चलिए भैया दाईं ओर मुड़ा हमने इसको, 15 km। वह दाईं ओर मुड़ती है किलोमीटर और चलती है, वह दाईं ओर मुड़ती है तथा 15 किलोमीटर और चलती है दाईं ओर। अब दायां किधर हो गया? इधर हो गया, फिर से 15, ठीक है। वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर और चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है? ये आरंभिक बिंदु है, यहां से वो किस दिशा में है? यहां से वो किस दिशा में है? जल्दी से बताए तिवारी जी। ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ठीक है। तो क्या आएगा इसका? पूर्व। कौन सी दिशा में है ये? कौन सी दिशा में? पूर्व की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉन्ड को ए पे एम ही लिखा जाता है तो एम एल है, ठीक है। ये ए थोड़ा यहाँ पे एक नहीं है, ठीक है। तो मेल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? मेल को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? यादव जी सी, पैरागेमिंग सी, पैरागेमिंग सी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉन्ड को ए पी एम ही लिखा जाता है, ठीक है, बॉन्ड, बॉन्ड को क्या लिखा जाता है यहाँ पे? ठीक है, ए पी एम ई, ए पी एम ई। देखिए ए का बी, ओ का पी, देखिए ए से चल रहा है, ये ए से, फिर एम का एन और ये ए से चल रहा है। तो यहां पर भी क्या होगा? एम ए एल ई, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए का बी, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? नीचे से क्या आना चाहिए? एल का एम, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम, एल का एम, फिर ए का क्या आएगा? बी, ठीक है। के का क्या आएगा? ठीक है, एल बी के, ठीक है। और ई का क्या आएगा? ई का क्या आएगा? एफ। एल बी के एफ कहाँ दिख रहा है? एल बी के एफ। केएफसी का नाम भी आपने सुना होगा, केएफसी। केएफसी क्या है? केंटुकी फ्राइड चिकन, ठीक है। केएफसी का नाम सुना है आपने? सुन लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत ही आपको रोचक उसकी जो संघर्ष है, उसका जो संघर्ष है आपको पता लगेगा कि उसने कितना स्ट्रगल किया था और कितना उसको इश्यूज, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी लाइफ में। उसने हर एक बिजनेस किया, उसमें उसको कितनी प्रॉब्लम्स आई थी, ठीक है। नेवर गिव अप, जो नेवर गिव अप यानी कि उन्होंने इतना संघर्ष किया था। जरूर पढ़ना उनकी बायोग्राफी, आपको पता लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाएं ओर पांचवा अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाएं ओर पांचवा अक्षर, जल्दी से बताए। समय आपका स्टार्ट। संतोष केसरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बी। अर्जुन बता रहे हैं बी, प्यारा बी। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाएं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाएं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। ए बी सी डी ई
FGHIJKLMNOP, ठीक है, और ये QRSTUVWXY और Z। अंग्रेजी वर्णमाला में P के दाईं ओर, ठीक है, P के दाईं ओर, सबसे पहले P की बात करें हम, P ये रहा, ठीक है, P के दाईं ओर पांचवा। अब P का दायां कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा, ठीक है, दायां ये, ठीक है, पांचवा अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर, ठीक है, P के दाईं ओर कौन सा होगा, यहां से होगा दाईं ओर, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्या होगा, U, ऑप्शन नंबर सी। रितेश जी सी, सोनू U, आदर्श भी बता रहे सी, अर्जुन भी बता रहे सी, अंतोष भी सी, रितेश जी यू, बिल्कुल, प्यारा जी बता रहे यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर मलेरिया, और इसके बाद पता है आपको क्या होने वाला है, ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, और वो भी प्राइज के लिए, और वो मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा प्राइज, ठीक है। मच्छर का मलेरिया, तो बताइए यहाँ पे ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है, मक्खी का भोजन, सड़क का दुर्घटना, मिट्टी का कटाव, तंबाकू का कैंसर, जल्दी से बताएं। अर्जुन प्रिंस सी, रितेश जी बता रहे हैं बी, एसएन दिसाई डी, कमलेश राजस्थान डी, ठीक है, आपको बताना चाहिए प्राइस, जो प्राइस था अभी बताया था मैंने आपको, वो प्राइस पहुंच चुका है, ठीक है, आर्मी बॉयज विक्की के पास प्राइस पहुंच चुका है, ठीक है, ठीक है, हॉस्टल के मेस वाले में नीचे जो है वहां पे प्राइस पहुंच चुका है रितेश जी। चलिए, मच्छर मलेरिया संबंधित है, देखिए यहाँ पे जो तंबाकू है, तंबाकू से क्या होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, क्या होता है, तंबाकू से कैंसर होता है ना। तो ये ऑप्शन आपके आज का सेशन फिनिश होने ही वाला है, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सभी रेडी रहे, और मुझे जल्दी से थम्स अप करे कि रेडी हो आप, जल्दी से मुझे थम्स अप करे, कमेंट्स में मुझे लाइक करे कि हाँ सर रेडी है, जल्दी से मुझे कमेंट करे, और मुझे जल्दी से लाइक भेजे वहां से कि हाँ सर क्वेश्चन पूछे, सभी लाइक मुझे, सभी लाइक भेजे मुझे, जिससे मैं समझ जाऊँ कि नहीं क्वेश्चन पूछूं आपसे, जल्दी से, जितने भी 30 वॉच कर रहे हैं मुझे, जल्दी से मुझे लाइक करे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और कोई भी गूगल, ठीक है। सूरज सर बोल रहे हैं यदि बाहर वाला जीत गया तो क्या होगा, ठीक है। नहीं पहुंचा पाऊंगा, ठीक है, जल्दी से बताए, राइट राइट राइट, जल्दी 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 लाइक करते मुझे, पूछो सर, पूछो सर, चलिए पूछे, योर टाइम नाउ स्टार्ट। चलिए, श्री कृष्ण जी के पुत्र का नाम जल्दी से बताए, श्री कृष्ण के पुत्र का नाम क्या था, जल्दी से बताए। जो श्री कृष्ण जी थे हमारे, इतने बड़े जो लेजेंड हमारे, सिखाने वाले, इतना सारा ज्ञान उनके पास, उनके पुत्र का नाम जल्दी से बताए। हाँ गूगल मार रहे होंगे सभी गूगल मार रहे होंगे कमलेश, अनिरुद्ध, ना 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 ना, ठीक है, जल्दी से बताए, जल्दी से बताए, अनिरुद्ध अनिरुद्ध रेडी, जल्दी से बताए सही आंसर, जल्दी से बताए, क्या अनरहंद, जल्दी से बताए, 80 पुत्र है सर, ठीक है, लेकिन जो फेमस थे जल्दी से बताए, जो बताया गया है श्री कृष्ण जी में बताया गया है, महाभारत में भी बताया गया उन्हें। अरे रितेश हरवे, जो भी है रितेश हरवे, प्रद्युम्न, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, रितेश जी को प्राइज दिया जाएगा, ठीक है, रितेश, जो रितेश जी हिरवे हैं, प्रद्युम्न, बिल्कुल सही, आपने जरूर देखा होगा महाभारत, ठीक है, प्रद्युम्न जी थे, ठीक है, प्रद्युम्न थे उनके पुत्र, ठीक है, ब्लॉगर बता रहे हैं प्रद्युम्न, हाँ रितेश जी रितेश हिरवे आप कहाँ से, जल्दी से बताएं, मुझे पता, जल्दी से बताए, रितेश जी कहाँ से थे आप, जल्दी से बताए, रितेश हिरवे, अपना पता बताए सर, मैं जल्दी से बताए, रितेश हिरवे, अरे कहाँ से हो, स्पेलिंग नहीं मुझे तो रितेश, अरे कहाँ से हो रितेश हिरवे रुकने भेजा भी था पहले रितेश हिरवे मेस में, अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको डेयरी मिल्क दी जाएगी, ठीक है, डेयरी मिल्क अभी, अब अगर कोई उधर कैंटीन तरफ आपके मेस तरफ आएगा तो उसके हाथों दी जाएगी, ठीक है ना।
तो आज का सेशन बहुत ही स्पेशल हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना सारा मुझे प्यार दिया, लाइक्स दिए और कंटिन्यू भी क्वेश्चंस के आंसर देते रहे और इतने सारे प्राइज आपके लिए प्रोवाइड किए। ऐसे मेरे साथ में जुड़ते रहे, कंटिन्यू क्लास लेते रहें, मैं आपके साथ लगा रहूँगा और ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर आप प्रैक्टिस करते रहे कंटिन्यू। जहाँ पर भी हो आप, कहीं पर भी, कहीं से भी बिलोंग करते हो, मेरे साथ में जुड़े हो क्लासेस में, तो आपके लिए एक रिक्वेस्ट मेरी कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। कहीं ना कहीं तो आपका जॉब लग ही जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई जो करता है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। ठीक है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि फिजिकल तो कंटिन्यू करते लेकिन किताबें जरूर पढ़ते रहे। ठीक है, और लास्ट में फिर से अंतिम बार आपको मैं कि ये प्लीज ये वाला जो है OMR शीट, प्लीज इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर ले, प्रिंट आउट निकाले, उसकी फोटो कॉपी रखे। ठीक है, हमें इसका कोई चार्जेस नहीं है कि हमको गूगल वाले ने या फिर किसी कंपनी ने दे रखा है जिससे हमको इसका इस प्रोडक्ट का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसे प्रिंट कर ले वहां से और रख ले। ठीक है, तो लास्ट में सभी को राधे राधे और लाइन थर्ड पोजीशन के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, लाइन थर्ड पोजीशन के लिए रेडी हो जाए। कमांडोज रेडी, कमांडोज तैयार हो, कमांडोज आप तैयार हो तो चलिए कमांडो पोजीशन।